हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जून तक 30 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश के 30 करोड़ लोगों को जुलाई तक टीकाकरण कर लिया जाएगा। अभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। इस काम को फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हर्षवर्धन ने बताया है कि अलग अलग राज्यों में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कर्मचारी होने का अनुमान है और तीसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा और चौथे चरण में इससे नीचे की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं झारखंड में पहले चरण में 1,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन अभी राज्य में 72,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका दिया जाएगा। जिसे भी टीका दिया जाएगा उसको 28 दिन के बाद दिए जाने वाले दूसरी डोज का टीका सुरक्षित रख लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने विधायकों का घेरा आवास। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने रविवार को सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के आवास का घेराव किए। पारा शिक्षक दिन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायकों के आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे। शाम में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों और उनके प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। विधायकों ने उनकी मांगों से सरकार को अवगत कराने और जल्द ही उन्हें खुशखबरी देने की बात कही है। पारा शिक्षक अपनी सेवा अस्थायी करने के साथ ही वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 20 जनवरी के बाद ठंड से राहत। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 20 जनवरी तक रांची समेत आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इधर राज्य के दक्षिणी भाग जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खुट्टी, गुमला में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है और झारखंड के शेष सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी जिलों में 1-2 स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति भी बनती दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से झारखंड में खुलेंगे सभी आवासीय विद्यालय। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय समेत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सोमवार से खुलेंगे। इन स्कूलों में 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया गया है और कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2020 से 22 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले वर्ष जुलाई में इन पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन से इसमें देरी हो गई है। साथ ही इधर जैक ने 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 28 जनवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी छोड़ी तो होगी वसूली। झारखंड पुलिस में सीधी बहाली से दरोगा या फिर सिपाही नियुक्त होने वाले पुलिस कर्मियों से नौकरी छोड़ने या फिर हटाए जाने पर वेतन के साथ साथ ट्रेनिंग में होने वाले खर्च की वसूली की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक ये प्रावधान किया गया है कि 3 वर्षों की समाप्ति के पहले पद त्याग करने वाले दरोगा आरक्षियों के प्रशिक्षण का सारा खर्च और प्रशिक्षण केंद्र और अपने जिले में कार्य ग्रहण के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता की राशि की कटौती की जाएगी और ट्रेनिंग पर होने वाले सारे खर्च के साथ साथ उस अवधि के वेतन की भी वसूली अब की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 48 बूथों पर आज भी लगेगा कोरोना का टीका। राज्य भर में 48 बूथों पर सोमवार को भी कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी बूथों पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने की तैयारी है। राजधानी रांची में सदर अस्पताल और नामकुम स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। वहीं राज्य के हर जिले में कोरोना के टीके के लिए 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। आज 4,800 स्वास्थ्य कर्मियों को फिर से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 87 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से रांची से 60, पूर्वी सिंहभूम से 12, बोकारो से 5, गोड्डा से 3, लातेहार, हजारीबाग में 2-2 और गढ़वा, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च तक 3 और सीएनजी स्टेशन होंगे चालू। नए साल पर राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। सीएनजी के लिए अब अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शहर में 3 जगहों पर गेल का सीएनजी स्टेशन खुलने वाला है। हरमू रोड स्थित दुलारी पेट्रोल पंप और बूटी मोड़ और सरवल में सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।
मार्च तक शहर में 3 और सीएनजी स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे। इसके चालू होने से लोगों को सीएनजी भरवाने के लिए अधिक परेशान नहीं होना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में अपनी मनपसंद खाना मंगवा सकेंगे यात्री। एक राहत भरी खबर की रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल ये सुविधा कुछ स्टेशनों पर ही शुरू की जाएगी और इस सुविधा के बहाल होने से यात्री ऑनलाइन पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के समय यात्रियों को ये बता दिया जाएगा कि उनका खाना किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुंचेगा। यात्रियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा चौक पर संविदा कर्मियों का धरना जारी। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों का रविवार को भी धरना जारी रहा। बिरसा चौक पर सड़क किनारे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में बीच बीच में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कर्मियों ने मांगों को लेकर सरकार के रुख पर चर्चा भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कल ही 2 विधायकों ने आश्वासन दिया है। इस आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को 2 दिनों का और समय दी जा रही है। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2G नेट कनेक्टिविटी के भरोसे है राज्य में राशन वितरण की व्यवस्था। एक बड़ी खबर की राज्य में राशन वितरण व्यवस्था 2G नेट कनेक्टिविटी के भरोसे है और कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण में दिक्कतें आ रही है। रांची जिला सहित राज्य के दूसरे जिलों के ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर डीलर और उपभोक्ता दोनों ही परेशान रहते हैं। कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पाता है। डीलर ई पोस्ट मशीन लेकर इधर उधर कनेक्टिविटी खोजने में लगे रहते हैं। इधर उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें अक्सर बगैर राशन ही लौटना पड़ता है। साथ ही डीलरों ने इस बार सरकार के समक्ष 4G कनेक्टिविटी की सुविधा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जमशेदपुर में इंडियन की तत्काल LPG सेवा होगी शुरू। घरेलू रसोई गैस की बुकिंग के बाद सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ने घरेलू गैस में भी तत्काल LPG सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे खासकर एक सिलेंडर रखने वाले या फिर कामकाजी लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। बुकिंग करने के बाद ग्राहकों को उसी दिन कम समय में गैस सिलेंडर पहुंचा दी जाएगी। रांची जमशेदपुर में इसे शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव में चलेगा कृत्रिम गर्भाधान अभियान। झारखंड के हर जिले में कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया जाएगा और पहले हर एक जिले के 500 गाँवों में ये अभियान चलाने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। झारखंड सरकार की पशुपालन विभाग ने पूरे राज्य में अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभियान को गति देने के लिए विभागीय निदेशक 18 और 19 जनवरी को जिलावार समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनर समाज की आम सभा 21 फरवरी को। इटकी पेंशनर समाज की रविवार को कुंदी खेल मैदान में आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह में समाज का पुनर्गठन के लिए 21 फरवरी को आम सभा बुलाने का निर्णय लिया गया है और 5 लाख रुपए तक के पेंशन धारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मांग की जाएगी। साथ ही कोरोना काल में बंद पड़ी महंगाई भत्ते को भुगतान कराने को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाने सहित कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लागू कराने की मांग। मुड़मा स्थित यात्रा खूटा शक्ति स्थल परिसर में रविवार को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में बैठक किए और सरना धर्म गुरु बंधन तिगा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरना धर्म को केंद्र सरकार से लागू कराने की मांग की गई है। साथ ही इधर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद NCERT के द्वारा सोमवार को राज्य स्तर पर प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा का टंडवा अंचल 2 भाग में बटा, मुख्यमंत्री ने दिए मंजूरी। एक बड़ी खबर की चतरा जिला के टंडवा अंचल को 2 भागों में बांट दिया गया है और अंचलों के गठन से संबंधित राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दिए हैं। टंडवा 1 और टंडवा 2 के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, टंडवा 1 में सरांडुक, टंडवा, कल्याणपुर, बेती, बड़कागांव और किचोट को शामिल किया गया है और टंडवा 2 में पदमपुर, तेलियाडी उर्फ नवाडी, कबरा, कोयाद और कोयला उर्फ कसियाडी को शामिल किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जारी रहेगी किसानों की कर्ज माफी योजना। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है कि किसानों की कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू की गई ऋण माफी योजना अगले वित्तीय वर्ष भी जारी रहेगी। हालांकि इस योजना में किए गए बजटीय प्रावधान में कुछ कटौती हो सकती है। चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज माफी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 1000 करोड़ रुपए के आसपास रखा जा सकता
सकता है। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू की गई तैयारियों की शुरुआती क्रम में इसका संकेत मिलने लगा है और साथ ही ऋण माफी के अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष की मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य तमाम योजनाओं को भी अगले वित्तीय वर्ष में जारी रखा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षक बेरोजगार संघ ने सरकार के निर्णय पर जताया विरोध। शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की गढ़वा जिला इकाई द्वारा रविवार को शहीद नीलांबर नगर भवन के समीप बैठक की है और बैठक में राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों के 35,000 रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू किए जाने पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि साक्षरता विभाग के सचिव को शिक्षा के साथ ही खेल और शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी ने 2 अक्टूबर 2020 को ही रिपोर्ट सौंपी है और राज्य में सरकारी शिक्षकों के 35,000 पद रिक्त है, लेकिन इस पर रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। शिक्षकों ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र देने का निर्णय लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड में अब खुद बदल सकेंगे अपना नाम और पता। एक राहत भरी खबर की आधार कार्ड आपके जीवन का आधार है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो काफी परेशानी होती है। लोग कभी प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाते हैं तो कभी आधार केंद्र पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आप अपने मोबाइल से ही आधार कार्ड में अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ जो भी गलती है आप उसमें सुधार करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में खुलेगा मौसम पूर्वानुमान केंद्र। एक राहत भरी खबर की गोड्डा जिले के लोगों और किसानों को अब रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में अब कृषि विज्ञान केंद्र में स्वचालित मौसम पूर्वानुमान केंद्र लगाई जा रही है। यहाँ से अब जिले से लेकर के प्रखंड स्तर तक विस्तार पूर्वक मौसम पूर्वानुमान संबंधित आंकड़ा मिलता रहेगा। किसानों को लाभ मिलेगा और खेती में भी सुधार होगा। उपकरण की पहली खेप पहुंच चुकी है। संथाल परगना का पहला केंद्र होगा। अप्रैल में इसे चालू कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना हेलमेट बाइक चालकों को आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल। इधर धनबाद जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू कर दिया गया है। आज से बिना हेलमेट अगर पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को 8वीं बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पासवर्ड नहीं देने पर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिजिटल नहीं हुए शिक्षक तो वेतन पर लगेगी रोक। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक डिजिटल नहीं होते हैं तो उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। ये आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने जारी किया है और सभी जिलों के लिए ये निर्देश जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपना डिजिटल रिकॉर्ड तैयार नहीं किया है वे उसे पूरा कर ईमेल के माध्यम से भेजे नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।